ग्रामीण स्तर पर आधारभूत संरचनाओं कैसे निर्माण हो, हेल्थ के लेवल पे जो समस्याएं आती है, नए मेडिकल कॉलेज को नवीनीकरण करना, वहाँ पे मरीजों को ठहरने के लिए एक अत्याधुनिक विश्रांति गृह बनाना। महिलाओं के लिए विशेष ये मिला कि महिलाओं को जो लखपति दीदी की जो 50 इसकी 1 लाख से 1.5 लाख उन्होंने उसको ऋण किया है। उसके अलावा स्वयं सहायता समूह में जो 50 लाख तक का था उसको 1 करोड़ तक उन्होंने ऋण का बढ़ाया। भजन लाल जी ने जो दिया बजट वो आम जन का बजट है। जैसे कि सरकार में, हॉस्पिटल में आज आम जन कैसे भी जावे, रेलवे में कोई है, रोड बस स्टैंड पे है, कोई गरीब आदमी कोई भी निःशुल्क, और उसके अलावा कोई प्रमाणित वो नहीं चाहिए कि आप इसका कोई वो हो, डॉक्यूमेंट दो, या कोई इसका निःशुल्क इलाज किया जाएगा। एक लोक लुभावन बजट के बजाय धरातल पर काम होगा ऐसा बजट है और निश्चित रूप से विकसित भारत में मील का पत्थर साबित होगा। वो राजस्थान की विकास की दिशा और दिशा तय करने वाला है। वो युवाओं के लिए बहुत अच्छा बजट है। भीलवाड़ा का विशेष ध्यान रखा गया है। जो भी भविष्य में इतने दिनों से अपनी मांग चल रही थी वो आरओबी की पास हो गई है और एलिवेटेड रोड का भी इसमें समायोजन है। नमस्कार। आज वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का तीसरा बजट पेश किया। इस बजट में भीलवाड़ा वासियों की क्या अपेक्षाएं थी और उसके अनुसार क्या मिला, आज हम चर्चा करेंगे भीलवाड़ा वासियों से। आइए हम बात करते हैं। जी भाई साहब। आज राजस्थान सरकार ने जो बजट पेश किया, यह बजट हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जो विजन है कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र कैसे बने, मैं देखता हूँ उसी के आगे बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया गया है। हम देखते हैं किस तरह से जो ग्रामीण स्तर पर आधारभूत संरचनाओं कैसे निर्माण हो, हेल्थ के लेवल पे जो समस्याएं आती है, नए मेडिकल कॉलेज को नवीनीकरण करना, वहाँ पे मरीजों को ठहरने के लिए एक अत्याधुनिक विश्रांति गृह बनाना, और विशेषकर युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट कैसे बढ़े तो 10 लाख रुपए तक के लिए बिना ब्याज मुक्त ऋण देना। और महिलाओं के लिए भी अपन देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिसमें किसान, युवा, महिला, और जहाँ ये दोनों सशक्त होगी तो वो मेरी सोच से देश मजबूत होगा और देश आगे बढ़ेगा। तो ये अपना हमें राजस्थान का ऐतिहासिक और अनूठा बजट है जिससे हर वर्ग का विकास होगा। जी आप बताएं, महिलाओं के लिए क्या विशेष मिला? महिलाओं के लिए विशेष ये मिला कि महिलाओं को जो लखपति दीदी की जो 50 इसकी 1 लाख से 1.5 लाख उन्होंने उसको ऋण किया है। उसके अलावा स्वयं सहायता समूह में जो 50 लाख तक का था उसको 1 करोड़ तक उन्होंने ऋण का बढ़ाया। इसके अलावा डिजिटल सशक्तिकरण पर महिलाओं पे जोर दिया है। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो रूरल क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, जो पढ़ी लिखी तो है लेकिन बाहर की उनके पास रोजगार नहीं है, उस पर उन्होंने फोकस किया है। इससे उनको कंप्यूटराइज्ड से जोड़ा गया है, जिससे क्या डिजिटलकरण भी होवे। वहाँ की पंचायतें जो भी लोकल लेवल पे, रूरल लेवल पे जो भी स्थिति है, उस स्थिति को सही और महिलाओं को सशक्त करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया। इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य एक वाटिका का उन्होंने गाँवों में पंचायत लेवल पर उन्होंने 11,000 बनाने का निर्णय लिया है। ये भी बहुत सराहनीय निर्णय। इससे ये फायदा होगा कि जो मिडवे जो योजनाएं अपनी हमारी चल रही है सरकार की, उस योजनाओं में जो फ्रूट और सब्जी जो जाती है वो सब्जी कहीं बाहर से ना मंगा के वो ग्रामीण क्षेत्र से ही महिलाओं के द्वारा रोजगार उसको मिलने का, उसी के थ्रू उपजाई होकर वो वहां पर पहुंचाई जाए, जिससे पौष्टिकता भी मिलेगी और शुद्ध भी मिलेगी। विद्यार्थियों को शुद्ध आहार उपलब्ध कराने के लिए नई योजना निकाली गई है जो ग्राम पंचायत स्तर पे भोजनशालाएं की तर्ज पे बनेगी। उससे छात्रों को शुद्ध पोषण मिलेगा। जी आप बताएं। आज राजस्थान सरकार के वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वो बहुत सराहनीय बजट है। आदरणीय भजन लाल जी ने जो दिया बजट वो आम जन का बजट है। जैसे कि सरकार में, हॉस्पिटल में आज आम जन कैसे भी जावे, रेलवे में कोई है, रोड बस स्टैंड पे है, कोई गरीब आदमी कोई भी निःशुल्क, और उसके अलावा कोई प्रमाणित वो नहीं चाहिए कि आप इसका कोई वो हो, डॉक्यूमेंट दो, या कोई इसका निःशुल्क इलाज किया जाएगा। भजन लाल जी ने जो आज बजट पेश किया, युवाओं के लिए क्या है, किसानों के लिए क्या है, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है। जी आप बताएं। बहुत शानदार और जानदार बजट है। निश्चित रूप से यह बजट मोदी जी के विजन को पूरा करता है और भीलवाड़ा में खास तौर से लॉजिस्टिक पार्क की घोषणा हुई है। एडीजे कोर्ट जहाजपुर आया है और हम यूँ कहें कि एक लोक लुभावन बजट के बजाय धरातल पर काम होगा ऐसा बजट है
और निश्चित रूप से विकसित भारत में ये मील का पत्थर साबित होगा। जी आप बताएं। आज जो माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वो राजस्थान की विकास की दिशा और दिशा तय करने वाला है। इसमें लोक लुभावन वायदों के बजाय आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया है। युवाओं के लिए इंडस्ट्री पार्टनर के साथ युवाओं के सेंटर स्थापित किए गए हैं कि किस तरह युवाओं को रोजगार मिले। इसके अलावा चिकित्सा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया है। फायर ब्रिगेड योजना लागू की गई है ताकि चिकित्सा क्षेत्र में जो आजकल चिकित्सालयों में जो दुर्घटनाएं घटती है, आग लगने की जो दुर्घटनाएं होती है, उनको रोकथाम के लिए भी विशेष बजट की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मरीजों और अटेंडेंट को ठहरने के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई, विश्रांति गृह बनाने के लिए, और भोजन की भी व्यवस्था की गई है। एक बहुत ही सराहनीय बजट है। इसके लिए मैं पूरे राजस्थान वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साधुवाद के पात्र है। जी आप बताएं। भाई मेरे हिसाब से आज जो राजस्थान सरकार का बजट आया है वो युवाओं के लिए बहुत अच्छा बजट है। पहली चीज 10वीं 12वीं के बच्चों को लैपटॉप खरीदने के लिए अनुदान की घोषणा की गई है। जो अभी अफोर्ड नहीं कर पाता वो अफोर्ड कर पाएगा। उसके बाद उनकी स्किल ट्रेनिंग के लिए स्किल सेंटर खोले जाएंगे। 1000 युवाओं को एआई ट्रेनिंग दी जाएगी। आज का आने वाला जमाना एआई और टेक्निकल नॉलेज का है। उसके बाद 10 लाख रुपए तक का ऋण, ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इंडस्ट्रियल पार्टनर्स के तौर पे उनको स्टार्टअप बढ़ाने के लिए सुविधाएं दी जाएगी। तो आप स्किल भी दे रहे हैं, उनको रोजगार भी दे रहे हैं, स्वरोजगार के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। और उसके बाद जो बिजली की समस्या आती है स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज में, उसके लिए अजमेर को पर्टिकुलरली, भीलवाड़ा क्योंकि अजमेर जोन में है, तो उसको एआई से लिंक कर दिया गया है। तो बार बार जो इंडस्ट्रियल एनर्जी ट्रिप होती है, चोरी होती है, वो रुकेगी। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का भी फायदा होगा। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बजट है। जी आप बताएं। आज जो बजट पेश हुआ है उसमें विशेष भीलवाड़ा का विशेष ध्यान रखा गया है। जो भी भविष्य में इतने दिनों से अपनी मांग चल रही थी वो आरओबी भी पास हो गई है और एलिवेटेड रोड का भी इसमें समायोजन है। और जो रिवर फ्रंट कोठारी नदी का उसका भी का विकास के लिए पूरी योजना तैयार हो गई है। और जो गांधी सागर तालाब है उसका सौंदर्यीकरण के लिए भी प्रयास हमारा सफल हुआ है। और जो अपने रोजगार के प्रोत्साहन बढ़ाया गया है, जिसमें जो होमगार्ड है उनके पदों को बढ़ा, उनकी पदों को बढ़ा 5,000 भर्ती की नई वैकेंसी निकाली उसमें। तो ये थे भीलवाड़ा वासी और ये इन्होंने बजट पे अपनी प्रतिक्रिया की है। और अभी तक देखने में सामने कि ये भजनलाल सरकार के तीसरे बजट की काफी सराहना हुई है। पंजाब केसरी के लिए श्याम प्रताप सिंह, भीलवाड़ा।